Hello students, again welcoming you to the unit tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगेन हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था रिगार्डिंग एक्सरसाइज 8.1, उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिक्स द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द बेसिक पेपर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप आता है उसके अंदर जो हमको इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक द टेबल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक. जैसे कि अगर लिखा है साइन 90, कोई पूछे साइन 90 की वैल्यू क्या है बताओ, साइन 45 की वैल्यू क्या है बताओ, कॉस 30 की वैल्यू क्या है बताओ. तो ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक टेबल इंपॉर्टेंट है. वो टेबल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो कैसे बनाया जाता है हम उसको डिस्कस करने वाले. बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा चीज़ें. जो बोल रहा हूँ ध्यान देना अच्छे से. जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री. अभी तक हमको खाली 10th स्टैंडर्ड में 90 डिग्री तक पढ़ना है. रेशियोज हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 रेशियोज है. अब इन 6 रेशियोज का वैल्यू निकालें. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं. कैसे फाइंड किया जाता है, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना. जीरो है ना, तो बस यहाँ लगा दो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4. बस स्टार्टिंग में टेबल बनाते हो, खाली इसको लिख दो आप, बाकी आंसर आपका अपने आप आ जाएगा. देखो 0/4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 कैंसिल 1. तो अब देखो साइन 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो √2 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो √3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1. तो इस तरह से हमने साइन की वैल्यू निकाला. बस यही एक इंपॉर्टेंट है. अगर आपने साइन निकाल लिया, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल लिया, बाकी तो सब हलवे हैं, आराम से निकाल सकते हैं हम. खाली इसी का इंपॉर्टेंट है कि साइन की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं. साइन की वैल्यू निकल के मतलब अपने आप आएंगे. बस अब इसको रिवर्स कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0. देखो आ गया कि नहीं. अगेन साइन की वैल्यू निकाला, कॉस में क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है. अब बात करते हैं टेन. टेन का एक फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस. टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस. तो साइन को कॉस से डिवाइड करो. कोई भी नंबर को अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है 0. यहाँ देखो 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से. 2 2 कैंसिल, क्या आया 1/√3. 1/√2 को डिवाइड करना है 1/√2 से, ऊपर नीचे सेम है, दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 1. √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, 2 2 कैंसिल, क्या आ गया √3/1 मतलब √3. याद रखना किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता. कोई नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं करता. कोई 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन कोई नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया. जब भी ऐसा कुछ हो तो याद रखना क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड. बस ये 4 आ गए ना, बाकी तो सब याद रख. कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना, ये कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब इनके क्या है, भाई बंधु में. कौन है, भाई बंधु. भाई बंधु कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं. बस कॉसेक साइन का उल्टा, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. क्यों, क्योंकि उल्टा 1/0 और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता. इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा तो 1 ही रहेगा. सेक, एक तरीका ये है कि इसको रिवर्स कर दो, जैसे कॉस का साइन की वजह से रिवर्स किया था. एक तरीका ये है कि इसको रिवर्स कर दो. या तो जो तरीका यूज कर रहे हो, सेक कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 0/1 है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड. कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का, 0/1 है, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. 1/√3 है, √3 1 है, 1 √3 है, 1/√3 नॉट डिफाइन है तो
0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को निकाल। अब जैसे कि अगर पूछा किसी ने हमको, सर बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो साइन के अंदर 60 √3/2। अगर कोई पूछे कॉस 45 की वैल्यू क्या है, तो कॉस के अंदर 45 1/√2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को बता सकते हैं। तो टेबल को अच्छे से देखिएगा वापस से, अगर क्लियर नहीं हो रहा है वापस से उसको रिवर्स करिए, पीछे जाइए पॉज करके, ताकि आपको जो चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रहा है वो वापस क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर एक्सरसाइज 8.2, ध्यान रखना। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ताकि इस टेबल का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।